बेटा, जीवन बहुत सुंदर है। हर सुबह जो तुम्हारी आंखें खुलती है वो मेरे द्वार से मिला हुआ एक नया प्रसाद है। इसलिए हर दिन की शुरुआत आभार से करो, शिकायत से नहीं, क्योंकि जिसने कृतज्ञता को समझ लिया उसने ईश्वर को पा लिया। तुम सब जो मेरे चरणों में आए हो, मैं तुमसे यही कहता हूँ कि इस जीवन को साधारण मत समझो। ये जीवन तुम्हें यूं ही नहीं मिला। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो तुम्हारे लिए एक नया अवसर लाता है। अवसर स्वयं को सुधारने का, प्रेम बांटने का और ईश्वर को याद करने का। परंतु तुम में से बहुत लोग सुबह उठते ही चिंताओं में डूब जाते हो, कल की बातों को ढोते रहते हो। याद रखो, जो कल बीत गया वो मर चुका है और जो आने वाला है वो अभी जन्मा नहीं। इस वर्तमान क्षण में ही मेरा साक्षात्कार है। मैंने तुम्हें सिखाया है सबका मालिक एक। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल ईश्वर एक है। इसका अर्थ यह भी है कि तुम्हारे जीवन की हर सांस भी उसी की देन है। इसलिए जो मिला है उसे कम मत समझो। किसी के पास धन है, किसी के पास समय है, किसी के पास सेवा करने की शक्ति है, किसी के पास प्रेम है। सबको मैंने कुछ न कुछ दिया है। फर्क केवल इतना है कि कोई उसे पहचानता है और कोई नहीं। प्रेमियों, आभार एक ऐसा दीपक है जो भीतर की अंधेरी राहों को रोशन करता है। जिस दिन तुमने हर सुबह आभार व्यक्त करना सीख लिया, उसी दिन से तुम्हारी शिकायतें, दुख और बेचैनी अपने आप दूर होने लगेंगी। याद रखो, दुख का कारण भाग्य नहीं, तुम्हारी दृष्टि है। तुम जो देखते हो वही तुम्हारा अनुभव बनता है। कभी कभी मैं तुम्हें कठिनाइयों की राह पर ले जाता हूँ, क्योंकि तुम वही से सीखते हो। तुम पूछते हो, बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें टूटने नहीं बल्कि गढ़ने के लिए उन राह पर भेजता हूँ। लोहे को तेज धार बनने के लिए आग में तपना ही पड़ता है। दुख तुम्हारा शत्रु नहीं, वो तुम्हारा गुरु है। यदि तुमने दुख का आभार मानना सीख लिया तो जीवन का रहस्य समझ जाओगे। हर भोर जब सूरज उगे तो यह मत कहो फिर एक दिन शुरू हो गया, बल्कि यह कहो, हे प्रभु, तूने मुझे फिर एक मौका दिया कि मैं अपने कर्मों से तेरा आभार व्यक्त कर सकूं। जो सुबह अपने गुरु को धन्यवाद देकर शुरू करता है उसका पूरा दिन सुरक्षा और कृपा में बीतता है। आभार एक कवच है। मत भूलो, जब तुम किसी से कोमल वचन बोलते हो, किसी की मदद करते हो, किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को तसल्ली देते हो, तब तुम केवल मनुष्य की सेवा नहीं करते, तुम मेरे भीतर के स्वरूप की पूजा करते हो। पूजा केवल फूलों से नहीं होती, पूजा कृतज्ञ हृदय से होती है। मैं तुम्हें ये भी समझाना चाहता हूँ कि केवल सफलताएं पाना ही जीवन नहीं। जीवन का सौंदर्य इस बात में है कि तुम जो भी पाओ उसके लिए धन्यवाद दो। यदि तुम्हारे पास कम है और फिर भी तुम आभार मानते हो तो समझो मैंने तुम्हें सबसे मूल्यवान रत्न दिया है, संतोष। संतोष ही वो द्वार है जहाँ से शांति प्रवेश करती है। बच्चे, यदि तुम हर सुबह ये निश्चय कर लो, आज मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, आज मैं किसी से कटु वचन नहीं कहूंगा, आज मैं अपने कर्मों से ईश्वर को प्रसन्न करूंगा, तो वही दिन मेरी नजरों में सबसे पवित्र दिन है। मंदिर जाकर दीप जलाना आवश्यक नहीं, परंतु यदि तुम अपने हृदय में आभार का दीप जला दो तो वही सबसे बड़ा आरती है। और याद रखो, यदि जीवन में कुछ कमी महसूस हो तो पहले ये देखो, क्या तुम आभार व्यक्त करते हो? जो सदा आभार व्यक्त करता है
उसे कभी कमी लगती ही नहीं। ये प्रार्थना प्रतिदिन करो, साईं मुझे देह नहीं दृष्टि दो, मुझे दुख से नहीं धैर्य से भर दो, मुझे मांगना नहीं मानना सिखाओ, हर सुबह तुम्हारी आभार मानना सिखाओ। अंत में मैं यही कहूँगा, जीवन बहुत सुंदर है, परंतु सुंदरता देखने के लिए सुंदर मन चाहिए। जो हर सुबह मेरे द्वार पर आभार का पुष्प चढ़ाता है, मैं उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए दूर कर देता हूँ। साईं का ये संदेश अपने हृदय में धारण करो और अपनी दिनचर्या में उतारो। सुप्रभात और साईं का अनंत आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बना रहे। तुम्हारा साईं।